स्वागत सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है ह्यूम का संदेहवाद। ह्यूम स्वयं अपने आप को संदेहवादी कहते हैं। इतिहासकार भी उन्हें संदेहवादी कहते हैं। संदेहवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है और लोक व्यवहार की साधारण भाषा में इस पद का प्रयोग मुक्त रूप से होता है। इसका अर्थ सुनिश्चित नहीं रह गया है, किंतु जब हम इसके विभिन्न अर्थों को अलग अलग करके नहीं समझेंगे तब तक ये समझना संभव नहीं होगा कि ह्यूम को किस अर्थ में हम संशयवादी या संदेहवादी कह सकते हैं। पहले जानें कि संदेहवाद क्या है, संशयवाद क्या है। कुछ लोग संदेहवादी उसे कहते हैं जिसका किसी व्यवहारिक या सैद्धांतिक विषय पर कोई मत नहीं होता, या जो ये मानता है कि किसी भी विचार पर कोई भी मत रखने के लिए कोई विश्वसनीय आधार नहीं हो सकता। ह्यूम ठीक कहते हैं कि न तो वह स्वयं इस प्रकार के संशयवादी हैं, न ऐसा कोई संशयवादी कहीं टूटने में मिल सकता है। इस प्रकार के उग्र संशयवाद का समर्थक कोई भी नहीं है। संशयवाद का प्रथम प्रकार ही डेकार्त का दार्शनिक चिंतन है, जो संदेह से प्रारंभ होता है। उनका संदेहवाद प्रारंभिक है, दार्शनिक चिंतन की पूर्वगामी स्थिति का सूचक है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी वर्तमान ज्ञान, हमारी सभी मानसिक शक्तियां अविश्वसनीय हैं। सर्वव्यापक संशय से जब आरंभ करते हैं और संशय की क्रिया से संशयकर्ता को सिद्ध कर उन सभी चीज़ों को पुनर्स्थापित कर डालते हैं जिनके अस्तित्व पर उन्हें संदेह किया था। इस प्रकार संशयवाद भी ह्यूम के अनुसार एक तरह का व्याघातपूर्ण है। यदि सर्वव्यापी संशय से प्रारंभ किया जाए तो किसी भी तथ्य जैसे संदेह करने की स्थिति को भी हम असंदिग्ध नहीं कह सकते, जिससे डेकार्त ने आत्मा को निगमित किया था। दूसरे, जब हम मानसिक शक्तियां, बुद्धि, इंद्रिय आदि पर हम संदेह करते हैं तो चिंतन द्वारा जो बुद्धि की क्रिया किस प्रकार आत्मा को निगमित कर सकते हैं। जब बुद्धि स्वयं अविश्वसनीय नहीं है तो उसकी सहायता से निगमित निष्कर्ष किस प्रकार से विश्वसनीय हो सकते हैं। किंतु जब यह स्वीकार करते हैं कि यदि संशयवाद को थोड़ा सा संगत या हल्का कर लिया जाए तो इससे दार्शनिक चिंतन आरंभ करना अच्छा होगा। ये तो हुआ संशयवाद का एक प्रकार, जो कि डेकार्त के अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था। संशयवाद का दूसरा प्रकार है जो है अन्वेषण या परिणाम स्वरूप रखा जाता है। कुछ विद्वान अन्वेषण करने के बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी मानसिक शक्तियां अनेक विषयों की छानबीन में लगाई जाती हैं, किंतु उनके विषय में कोई भी सत्य ढूंढ निकालने में वह असक्षम है, या जो भी सत्य ज्ञान देने का वह दावा करते हैं वह वस्तुतः सत्य नहीं होता। इस तरह की परिणामी संशयवाद इंद्रियों तक को भी अविश्वसनीय घोषित करता है। बुद्धि को यह विश्वसनीय नहीं मानता, गणित को भी नहीं मानता। अब यह संशयवाद बड़ा ही उग्र और सर्वग्राही है, किंतु ह्यूम कहते हैं कि सबसे बड़ा विध्वंसक हमारा व्यवहार, हमारा साधारण जीवनचर्या है। भले ही संशयवादी के तर्क अकाट्य हों, भले ही तर्कतः प्रमाणित कर दे कि हमारी मानसिक शक्तियां विश्वास के पात्र नहीं हैं, किंतु हमारे दैनिक व्यवहार इसका खंडन करता है। हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उन्हें अविश्वसनीय नहीं मानते, बल्कि उन पर विश्वास कर अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। अत्यंतिक संशयवाद के विरुद्ध ह्यूम के अनुसार सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इसमें कभी कोई स्थायी लाभ नहीं हो सकता, हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यदि सचमुच प्रभाव पड़े तो मानव जीवन ही नष्ट हो जाएगा। यदि हम ये मान लें कि हमारी सारी शक्तियां पूर्णतः अक्षम हैं तो न तो हम कुछ कह सकेंगे न कर सकेंगे, और चुपचाप
मानसिक बैठे रहने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। ऐसे में तो हमारी सारी मानव जाति विनष्ट हो जाएगी। इस प्रकार का अत्यांतिक संशयवाद का खंडन ह्यूम अव्यवहारिक और उपयोगितावादी आधार पर करते हैं। अब ह्यूम आत्मा, बाहरी जगत, कार्य कारण संबंध के आधार पर तथ्यात्मक ज्ञान के विषय में संशयवादी हैं। हमारी प्रकृति की कई संरचनाएं ऐसी हैं कि हमें आत्म और बाहरी ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता। अब ह्यूम ने ह्यूम को संदेहवादी कुछ दार्शनिक मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो ऐसा मानते हैं। इस बात पर गंभीरता से विचार करने के लिए ह्यूम के दर्शन के कुछ निष्कर्षों को जानना आवश्यक होगा। यानी कि ह्यूम के कुछ दार्शनिक विचारों को हमें जानना आवश्यक होगा। उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालें कि ह्यूम संदेहवादी है या नहीं है। कुछ यहाँ बातें उल्लेखनीय हैं। एक तो ये कि वस्तुओं का अस्तित्व केवल उनके जानने पर निर्भर है। वस्तुओं को जानने के लिए हमारे पास ज्ञान ही है। इस कारण जो वस्तुएं ज्ञान का विषय नहीं है, उन वस्तुओं का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुओं के गुण अवश्य ही हैं, जैसा कि हमें ज्ञात होता है, किंतु इन गुणों के अस्तित्व को प्रमाण अनुभव के विषय के रूप में माना जाना चाहिए। वस्तुएं जैसी हैं उसी तरह की दिखाई देती हैं जिस तरह की होनी चाहिए। वस्तुएं हमारे अनुभव का विषय है, अतएव अनुभव हमारे बाहर उनकी कोई स्वरूप विशेषता नहीं है। वस्तुओं को केवल हम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं। हमारा अनुभव उन वस्तुओं के मध्य कुछ नहीं है। वस्तुओं का अनुभव व्यक्तिगत है। अन्य व्यक्तियों के विचार हमारे विचारों के अनुरूप हैं या नहीं, ये जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। अब ये जो सारे इनके ह्यूम के दार्शनिक विचार हैं, इनके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसा कि प्रोफेसर हेंडल का मत है, कि एक सच्चा संदेहवादी अपने दार्शनिक संदेहों एवं दार्शनिक मान्यताओं दोनों के प्रति संदेह युक्त होगा तथा किसी भी ऐसे संतोष से इनकार नहीं करेगा जो इनमें से किसी के भी द्वारा उपस्थित हो। इस तरह स्पष्ट है कि ह्यूम संदेहवादी नहीं थे और न ही किसी को संदेहवादी होने की सम्मति देते हैं। उनका जीवन पूरी तरह सामान्य था। संदेहवाद से जीवन में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होगा। ह्यूम का संदेहवाद का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें अपना काम छोड़कर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। यह ठीक है कि पूर्ण और निश्चित ज्ञान अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। ह्यूम केवल यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान को अनिवार्य और निश्चित नहीं मान लेना चाहिए। यह केवल मात्र निश्चितता की सीमाएं दिखाता है। इसके अतिरिक्त उसे ईश्वर, विज्ञान आदि आस्था रखने वालों के विरुद्ध उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे कहते हैं कि यदि हम कुछ भी निश्चित न माने तब हमारा जीवन अच्छा व्यतीत होगा। ह्यूम के संदेहवाद का ही यह परिणाम है कि आधुनिक मनोविज्ञान विभिन्न निष्कर्षों को अनिवार्य न मानकर संभावना मात्र मानते हैं। ज्ञान मीमांसा में ह्यूम संदेहवाद हैं और स्वयं को संदेहवादी कहते हैं, किंतु जैसा कि हमने पहले अभी उल्लेख किया है कि कुछ दार्शनिक उन्हें संदेहवादी न मानकर संशयवादी मानते हैं। टी.एच. हेक्सले का मत है कि संदेहवाद की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है, परंतु इन सभी विचारों की इन सभी विचारों का यह विचार है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये कहना ठीक नहीं है। तर्क वाक्य के वस्तुगत सत्य के संबंध में निश्चित यह है कि उसके लिए कोई पर्याप्त प्रमाण न हो। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट है कि संदेहवाद और संशयवाद में अंतर है। संशयवाद पूर्णतया
पूर्ण इनकार के बीच की स्थिति है। यदि ईश्वर को ही लिया जाए तो संशयवाद न तो उसकी सत्ता से पूरी तरह इनकार करेगा, न पूरी तरह से उसे निश्चित मानेगा। हुम का कहना है कि तत्व ज्ञान के बाहर किसी वस्तु के अस्तित्व के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसे सिद्ध करने के हेतु हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। इस तरह से अपने ज्ञान मीमांसा में ह्यूम संदेहवादी प्रतीत होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे ह्यूम का जो संशयवाद है, ह्यूम का जो कहते हैं कि वो उनका अनुभववाद पराकाष्ठा पे पहुँच गया, संदेहवाद पर पहुँच गया, उस पर अभी हमने यहाँ पर चर्चा की कि ह्यूम ने आत्मा, बाहरी जगत, कार्य कारण संबंध पर आश्रित तथ्यात्मक ज्ञान के विषय में वो संशयवादी हैं। उनका संशयवाद हमारी बोध शक्ति की सीमा पर आधारित है। वो ये कहते हैं कि हमारी प्रकृति की संरचना ही ऐसी है कि हमें आत्मा और बाहरी जगत का ज्ञान नहीं हो सकता। ये एक अनुभाविक सत्य है, हमारी प्रकृति से संबंधित एक तथ्य है, किंतु कार्य कारण संबंध पर आधारित अनुमान जो हमें होता है ये तर्कतः सत्य है। लेकिन यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि संशयवाद और व्यवहारिक जगत में समझौता ह्यूम मानव प्रकृति के विभिन्न तत्वों का समावेश मानकर करना भी एक अनुभाविक सत्य है। यह मानने में कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती कि बुद्धि, मूल प्रकृति आदि हमारी प्रकृति के कई घटक हैं, किंतु यह कहना कि दोनों में क्रियाकलाप एक दूसरे स्वतंत्र हैं एक बड़ा कृत्रिम लगता है, गलत लगता है। इसलिए ह्यूम का संदेहवाद काफ़ी हद तक सिर्फ ये जताता है कि हमारे ज्ञान की एक सीमा है और उस सीमा के बाहर जो हमें बाहरी जगत, कार्यकारण, संबंध है, इन सब का तथ्यात्मक ज्ञान हमें उस हद तक नहीं होता। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।